अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले बहन भाइयों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास निडालासुंग है या जिनको निडालासुंग मिलने वाली है, या वो लोग जो निडालासुंग अप्लाई करने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारे पास निडालासुंग भी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे न्यू बॉर्न बेबी को जर्मन नेशनलिटी नहीं मिली। ये जनाब सबसे बड़ा प्रूफ है। ये जी मैं अभी अपने न्यू बॉर्न बेबी का जर्मन पासपोर्ट रिसीव करके आया हूँ। इससे कुछ दिन पहले हमें उनका आईडी कार्ड रिसीव हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद हमें जर्मन पासपोर्ट भी रिसीव हो गया है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास निडालासुंग तो है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे न्यू बॉर्न बेबी को जर्मन पासपोर्ट नहीं मिलता। इसका मैं रूल आपको बताने जा रहा हूं कि जर्मन नेशनलिटी का रूल है स्टार्ट्स अनगेहोरिश्काइट गेजेट्स फिया। वो ये कहता है कि अगर वालदेन में से किसी एक के पास निडालासुंग हो और जर्मनी में रहते हुए वालदेन में से किसी एक को, माँ या बाप, उनको जर्मनी में रहते हुए कम से कम 5 साल हो गए हों, वो भी लीगल स्टेटस के ऊपर, तो जो उनके घर में बच्चा पैदा होगा, जो न्यू बॉर्न पैदा होगा निडालासुंग हासिल करने के बाद, ये बात आप याद रखें कि निडालासुंग हासिल होने के बाद जो बच्चा पैदा होगा, उसको पैदाइशी तौर पर ही जर्मन पासपोर्ट मिलेगा। इसका मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि अपने न्यू बॉर्न बच्चे के लिए जर्मन पासपोर्ट अपने हासिल कैसे करना है। अगर आपके पास निडालासुंग है और जर्मनी में रहते हुए आपको 5 साल या इससे ज़्यादा का दौरानिया हो गया है, जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हो तो अपने बच्चे की बर्थ को आपने स्टैंडर्ड में रजिस्टर करवाना है। स्टैंडर्ड में अपने बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि गेबूट्स उर्कुंडे मिल जाएगा। जब आप गेबूट्स उर्कुंडे यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का रिसीव करेंगे, तो आपको जनाब वो साथ एक लेटर इशू करेंगे, जिस लेटर के ऊपर लिखा होगा कि आपके बच्चे को इस रूल के तहत जर्मन नेशनलिटी मिली है। लिहाजा आप वो लेटर लेके अपने इलाके के मेल्डे बेहोर्डे में जाएं। उनको जाके आप कहें कि हमने अपने बच्चे का पर्सोनल आउसवाइस यानी कि शनाख्ती कार्ड और अपने बच्चे का राइजी पास यानी कि पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो वो आपसे जनाब कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपसे फ़ीस लेंगे और आपको कहेंगे कि 6 से 8 हफ़्ते के अंदर अंदर ये चीज़ें बन के आ जाएंगी। जनाब 6 से 8 हफ़्ते नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 हफ़्ते यानी कि विदिन 1 मंथ ये दोनों चीज़ें ही बन के आ गई। अच्छा, अब स्टैंडर्ड सम पता क्या करता है कि वो आपको लेटर तो देता ही देता है, इसके अलावा वो इंटरनली आपके इलाके के मेल्डे बेहोर्डे को भी इत्तला दे देते हैं कि इस इलाके में ये बच्चा जनाब जर्मन नेशनल है। स्टैंडर्ड सम वाले नेशनलिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे को जर्मन नेशनलिटी मिलेगी या नहीं? वो जनाब आपके आउसलैंडर बेहोर्डे में रब्ता करते हैं। आउसलैंडर बेहोर्डे से वो पूछते हैं रब्ता करके कि क्या बच्चे के वालिद या वालदा का ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया है कि इसको जर्मनी में रहते हुए 5 साल और साथ उसके पास निडालासुंग है। अगर तो आप ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, तो आउसलैंडर बेहोर्डे स्टैंडर्ड साम्ट को इत्तला दे देता है कि बच्चे के वालिद या वालदा का ये क्राइटेरिया पूरा है। तो फिर आपको स्टैंडर्ड साम्ट की तरफ से ईमेल आती है कि आपके बच्चे की पैदाइशी तौर पे ही जर्मन नेशनलिटी है, आप हमसे आके अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ले जाएँ। अच्छा, हमारे साथ जो एक चीज़ पेश आई ना स्टैंडर्ड साम्ट में, वो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे की जर्मन नेशनलिटी डिसाइड होगी ना, तो उसके बाद ऑफिसर ने हमें ये कहा कि आपने अपने बच्चे का जो लास्ट नेम रखा ना, या तो वो आप रिमूव करेंगे या फिर लास्ट नेम को आप फर्स्ट नेम के साथ मिला लेंगे। लिहाजा जो बच्चे का लास्ट नेम होगा ना, उसके ऊपर भी जर्मन लॉ अप्लाई होगा। आपको जर्मन कानून को फॉलो करते हुए बच्चे का लास्ट नेम देना पड़ेगा। फिर जब बच्चे का लास्ट नेम डिसाइड होता है ना, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। ऑफिसर ने ये कहा था कि ये डॉक्यूमेंट है, आपने इसको फिल करके लेके आना है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अकेले ने साइन नहीं करने, आपकी मिसेस भी साइन करेगी और आपकी मिसेस बच्चे का नाम डिसाइड करने के लिए यहाँ हमारे पास आएगी। दोनों वालदेन यानी हस्बैंड और वाइफ मिलके बच्चे का लास्ट नेम डिसाइड करेंगे। जब आपका बच्चा जर्मन नेशनल हो जाए, तो जो आपको लेटर मिलता है ना, उस लेटर के ऊपर भी ये लिखा होता है कि आपके बच्चे को बेहोर्डे के अंदर, गिरिश्त के अंदर जर्मन लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। तो इसके ऊपर जर्मन लॉ ही अप्लाई होगा। मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।